मतलब ये क्या हो रहा है भाई साहब? ऐसा लगता है कि देश संकट में है। टैलेंट तो देख लो भाई साहब इस बंदे का। ये बंदा दरवाजा खोला और अंदर आने के बाद गले मिला और गले मिलने के बाद सीधा पेट में। इसकी यही करतूतें देखने के बाद लोग यही कहते हैं, अरे बहन चो, मर्डर डेरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। ये देखो लाल मिर्च वाले रूपा को। पूरा ही मिर्च का माला पहन ली। साले कहीं गलती से मिर्च टूट गया या मिर्च फूट गया, गलती से तेरे को पिछवाड़ा में लग गया तो सारे तेरे को बाबासीर हो जाएगा। सही पकड़े हैं। अब ये कौन सा वचन है? ना थाली में फूल ना ही थाली में दीपक, केवल नल्ली और लाल मिर्च के वचन ले लिए। साले तुमको देखने के बाद तो यही लगता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। अरे अम्मा, अरे ओ अम्मा। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। और यहीं तक बकचोदी नहीं खत्म होती भाई साहब, इससे आगे भी है। मेरी सांसों में तू है समाया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। बकचोदी एक फिल्म भाई साहब, बंदे इतने ट्रेंड हो गए हैं कि कोई रूपा बन जा रहा है। मेरा जीवन तो है तेरा सारा। और रूपा भी भाई साहब काली नीली और मेकअप टूल के साथ। सही पकड़े हैं। तेरी पूजा कर। अरे चचा, अरे ओ चचा। चला जा भोसड़ी के। चौथे नंबर पे आ जाते हैं वो लौंडे भाई साहब जो रूपा बनने के बाद क्या एक्टिंग करते हैं। पहली बात तो तुम्हारा घूंघट कोई उठाएगा नहीं, और अगर गलती से उठा लिया तो उसका हाल ही हो जाएगा। करिया मुंह देखिए के मर जाएंगे। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं वो लौंडे भाई साहब जो अपने आप को फेमस करने के लिए भाई साहब लड़की में परिवर्तित हो जाते हैं। भाई साहब ये इतने अच्छी तरीके से मेकअप कर लेते हैं, कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये लड़का है कि लड़की है। अच्छा, अरे बहन चो, मर्डर डेरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। भाई साहब इनके अंदर टैलेंट इतना होता है कि अगर इनके पास गहने ना हो तो भाई साहब एक कुरकुरे के बना लेते हैं अपने गहने। ये देखो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। छठवें नंबर पे आ जाते हैं वो लड़कियां भाई साहब जो साजन के घर जाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि सोचती है मैं साजन के घर जाऊंगी वहाँ ऐसो आराम मिलेगा। मुझे साजन के घर जाना है। और भाई साहब बंदे इतना खटा देते हैं उस दुल्हन को कि भाई साहब फिर उनके मुंह से यही निकलता है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अरे अम्मा, अरे ओ अम्मा। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। सातवें नंबर पे आ जाते हैं वो लौंडे भाई साहब जो बकचोदी अल्ट्रा लेजेंड करते हैं। भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल की बकचोदी करते हैं कि कभी ये माँ का सीन रोल कर लेते हैं। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। चला जा भोसड़ी के। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। इस बात को सुनते हुए मेरे को एक सीन याद आ गया। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगला चलाओ। सुपर हिट, सुपर।
भाई साहब इस फील्ड में लड़के ही थोड़ी कम है, भाई साहब इस फील्ड में लड़के भी बहुत आगे हैं। ये देखो। हम बहुत शरीफ लड़के हैं जनाब, हम सुंदर लड़कियों को हंसाते नहीं हैं, तो क्या करता है भाई? फंसाते हैं। मुन्ना भैया सही कहते थे कि जो भरोसे वाले होते हैं, भरोसे वाले होते हैं, कोई भोसड़ी वाले भी होते हैं। अगला बंदा जो कहा ना भाई साहब, वो दिल छू गया। ये देखो। कहाँ जा रहा है भाई? हम लड़के हैं जनाब, हमें लौंडियाबाजी करने के लिए स्कूल और कॉलेज में जाना पड़ता है। अब ऐसे में तो बंदा करे तो क्या करे भाई साहब, क्योंकि लड़के की ज़िंदगी ऐसे होती है भाई साहब। अगर चलते रास्ते पे किसी लड़कियों को कह दे कुछ तो हो जाती है कुटाई, क्योंकि भाई साहब हम लौंडों के लिए एक कॉलेज ही होता है जो हमारे लिए सेफ होता है। अच्छा। अब इस भाई की बात जरा सुनो। भाई जिस शादी में जाता हूँ किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता है। अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए समझ रहा हूँ सब समझ। और कल तो शादी हो गई, दुल्हन पसंद आ गई। भाई साहब यहाँ तक बात ओवरऑल ठीक ठाक है, जरा सुनो इस भाई की बात। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैं लौंडिया बाज बनना चाहता हूँ, अपनी पसंद की हर लड़की को पटाना चाहता हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? कह रहा है कि ऐसे कि भाई साहब घर वाले इनके कह दिए उन्होंने कि लड़की पटाओ अभियान। अबे भोसड़ी कहीं ऐसा दिख गया ना तो साले हमारे चाचा कहेंगे तानिया, शिल्पा, सिमरन सब लाइन देती। तानिया, शिल्पा, सिमरन ये साले सबको लाइन देते हैं, तुमको नहीं। सबको पटाना चाहती हूँ। अच्छा। अगले नंबर पे आ जाते हैं वो आशिक वाले लड़के भाई साहब। सुन छोटे, हाँ अंजलि के बाप को जाके बता दे क्या मैं आ रहा हूँ और उसके सामने उसकी बेटी के साथ शादी करूंगा। जो लड़की के बाप का नाम सुनते हैं उनके पिछवाड़े से हवा निकल जाती है। हरामी हो बेटा। उसके बाप नहीं मानेंगे सूर्या भाई, मैं किसी से नहीं डरता। उसका बाप पुलिस में है। कौन अंजलि? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगला। अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। भाई साहब इस बंदे ने बच्चों को कहा था निकल जा। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। वाह क्या सीन है। और हो गया उल्टा, भाई साहब उसका कच्चा ही निकल गया। ये देखो। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। गजब बेइज्जती है। भाई साहब आजकल के बच्चे इतना जानकारी हो गई है उनके पास, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार देते हैं। जो अगर ताजमहल आगरा में है तो कुतुब मीनार कहाँ है? सर जी मेरे पैंट में रखेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वहीं कोई गाने में मस्त है। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दो। सिर्फ एक फोटो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आखिरी सांस लेते वक्त मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। झूठ बोल रहा है। अबे जब रह नहीं सकता तो भोसड़ी के क्यों अपना माथा पटक रहा है? सही पकड़े हैं। अगला वीडियो। गांव में एक लड़का पेड़ से लटक गया। सुना है शहर से कोई बारात आई है। बारात आई है या नहीं आई है, मगर ये नहीं समझ में आता है कि बारात आने से तुमको क्या कष्ट है। अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए समझ रहा हूँ सब बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई साहब पहले आप पैसा मांगते थे तो तुरंत मिल जाता था, लेकिन भाई साहब अगर अब आपको पैसा मांगना पड़े तो आपको इस प्रकार लेना पड़ेगा।
पैसा चाहिए? हाँ। कतना? यही 1-2 करोड़ रुपया। कतना? 1-2 लाख। कतना? 1-2 हजार। कतना? 100-200। भाई साहब ये तब तक मारते हैं जब तक आप सही पैसा ना बताओ। ये देखो। कतना? 10-20 रुपया। अब आयो औकात पे लियो। चला जा भोसड़ी के। कोई भाई साहब नाक से ही प्रकट हो जा रहे हैं। ये देखो। अगला वीडियो देखो, जिन लड़कों की ना आज तक कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मतलब जिंदगी में आज तक कभी गर्लफ्रेंड बननी ही नहीं, उन लड़कों को ना वाइफ बहुत खूबसूरत मिलती है। दीदी तो ऐसे कह रहे हैं मानो इनको सारा ज्ञान हो। तो इनके लिए 2 शब्द लिखा है मैंने कि आता जाता कुछ नहीं, ज्ञान मिलते हैं ब्रह्मांड का। अगले नंबर पे आ जाता है डांस भाई साहब। जो लड़कियां गाने की धुन पे क्या डांस करती हैं, ये देखो। राजा जी वो खून कोई दो, अपने हाथे हमर खून कोई दो। और भाई साहब किसी हीरोइन से कम नहीं डांस करती, ये देखो। राजा जी वो खून कोई दो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तुमको कितनी बार बोला है कि पढ़ाई लिखाई करो। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं हो गई कंगाल हम तो माल के चक्कर में। सही पढ़े हैं। अकेले जीना है, अकेले मरना है, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे क्या करना है। मैडम अगर आपको अकेले ही जीना है और अकेले ही मरना है तो किस बात की एक्टिंग करी हो, ये देखो। अरे बहन चो, मदर डेयरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। भाई साहब अपना देश चूतियों से ज्यादा चुनौती से परेशान है, ये देखो। जजीमान मंत्र बोलिए। तोर माहियो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भाई साहब किसी को भूत पकड़ ले रहा है। कौन जोगिनिया जादू डरला सा हो, तू डराए भैया राजा। और कोई भाई साहब अपना डांसिंग टैलेंट दिखा रहे हैं, ये देखो। रुको जरा, सब्र करो। और भाई साहब क्या डांसिंग टैलेंट है, ये देखो। अगला वीडियो। कौन जोगिनिया जादू डरला सा हो, तू डराए भैया राजा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब मारो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।